रोमांच जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं वैसे ही 4000 ग्रह को वैज्ञानिकों ने ढूंढा हुआ है। पृथ्वी के अलावा मनुष्य या जानवर किसी और ग्रह पर नहीं रह सकते हैं। ये ग्रह जिन पर रहना मुमकिन नहीं, क्या उन्हें जीवन के लिए विकसित किया जा सकता है? दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने कहा ये असंभव है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि ये संभव है। उस वैज्ञानिक का नाम है भूमिनाथन। आश्चर्य है, एक तमिल नाम। भूमिनाथन तमिलनाडु के बरदू नामक एक छोटे से गांव से है। जब बाकी बच्चे ए फॉर एप्पल की पढ़ाई में व्यस्त थे, वे अपर्चर ऑफ रेडार का अध्ययन कर रहे थे। उनके इसी उत्साह की वजह से उन्होंने 14 वर्ष की आयु में एक उपग्रह की खोज की और यह खोज उन्हें नासा तक ले गई। भूमिनाथन नासा की स्कॉलरशिप में पढ़े और एक वैज्ञानिक के रूप में उभरे, जिसपे नासा गर्व करती है। जिस तरह हम धरती पर रहते हैं वैसे ही भूमिनाथन ने कहा है कि वो मंगल को पृथ्वी की तरह रहने वाला आवास में बदल देगा। क्या ये संभव है? क्या ये विज्ञान द्वारा किया जा सकता है? इसे लेकर लाखों लोगों ने सवाल खड़े किए। विश्व के प्रमुख पत्रकार उन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। मिलते हैं श्री भूमिनाथन से। थैंक यू। सर, क्या मंगल पर इंसानों का रहना संभव है? 6 साल पहले हमने नासा से मंगल पर एक रोवर भेजा था। उस रोवर के माध्यम से हमें मंगल की वायुमंडल स्थितियां मिली, गैसों का प्रतिशत और मंगल ग्रह की मिट्टी का नमूना। हमने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर एकत्र किए गए विवरण से मंगल की सटीक वायुमंडलीय स्थितियों को फिर से बनाया। सभी जानते हैं कि मंगल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। टीम के जीवित रहने के लिए मैंने एक दवा का आविष्कार किया है। यदि हम टैबलेट लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से ले सकते हैं और कुछ दिन जी सकते हैं। मंगल ग्रह की धरती को सफलतापूर्वक बनाने के बाद हमने उस मिट्टी पर खेती शुरू की। नतीजों ने हमारी टीम को चौंका दिया। सर, हमें वहाँ कब लेकर जाएंगे? पहले हम ग्लेशियरों पर परमाणु बम फेंकेंगे और उसमें मौजूद पानी और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। अगला कदम है हमारी 11 लोगों की टीम को नासा द्वारा ग्रह पर खेती करने के लिए भेजना। एक बार जब हम सफलतापूर्वक पेड़ पौधे उगा लें, हम पक्षियों को मंगल ग्रह पर भेजेंगे। सर, पक्षियों का मंगल ग्रह पर क्या काम? अच्छा सवाल है। पक्षी दुनिया के पहले किसान हैं। हम इंसानों ने ये जंगल नहीं बनाए। ये बहुत मुश्किल है। अगर पक्षी जंगल बनाना शुरू कर दे तो रहने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन होगी, तो पृथ्वी की तरह मंगल हमारी नई दुनिया बन जाएगा। मुझे बस एक बीज चाहिए, मैं एक पूरी नई दुनिया बना सकता हूँ। सर, आपकी प्रेरणा और आदर्श कौन है? आपकी सोच के अनुसार ये अल्बर्ट आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला नहीं है। तिरुनेलवेली में स्थित एक मेरा छोटा सा गांव है। वहाँ बेलुसामी नाम का एक किसान है। कृषि के बारे में उन्होंने सब कुछ सिखाया। वणक्कम सर। ये क्या है? क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे की याचिका। सिर्फ याचिका दायर करने से सरकार मुआवजा देगी? सर, सिंचाई के लिए कर्ज लेने के बावजूद भी फसलें जलकर खाक हो गई। तुम एक काम करो, कलेक्टर से मिलो और याचिका दायर करो। शायद वो इसका कुछ समाधान ढूंढ ले। हमने कलेक्टर से मिलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। जैसे इसका काम सिर्फ तुम लोगों की सेवा करना है, तुम्हें लगता है मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ, बेरोजगार, बेवजह यहाँ आ जाते हो? दफा हो जाओ। सुनो, ये दोबारा आए तो अंदर बता देना। इंसान चैन से खा भी नहीं सकता। हाय। हे, मेरी बेटे पर पूरी दुनिया की नजर है। तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। माँ छोड़ो ये सब, मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है। तुम 1 महीना क्या करोगे? माँ, मंगल मिशन को पूरा करने में 3 से 4 साल लगेंगे, तो हम अपने गांव चलकर इस सफलता का जश्न मनाएं। चलिए ना माँ, जश्न मनाते हैं। हमारी गाँव? क्या सच में? चलो बेटा। चलो माँ। अगर आपके बच्चे कैसे हैं? देखो, मीनाक्षी यही है। मैं मीनाक्षी मीनाक्षी तो के बारे में नहीं हूँ। पूछ रहा था, उसे तो जानते हैं। मैं फसलों की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए सब कुछ है। वो बिल्कुल बढ़िया। आंटी ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। चलो। अरे हमारा गांव बहुत बदल गया है। इससे चौंक गए तो एक बार अपना स्कूल भी देख लो। इसकी वजह से कोविड स्कूल लड़कों के स्कूल में बदल गया है, और ये देख रहे हो? शक्ति कैसी है? अभी भी उसे नहीं भूले। वो अभी भी वही सहमी हुई लड़की है जैसे पहले हुआ करती थी। इतना क्या डरना
करना। एक सेकंड, मुर्गा मुर्गा सब ठीक है, हिलो मत, कसकर पकड़ो। मुर्गा मुर्गा, हे भगवान, आप अपना काम करो, मैं ऐसी ही हूँ। ओह नहीं, मैं डरी हुई हूँ। मुर्गा अरे इस तरह नहीं हो पाएगा। अरे इतने सालों में तुम थोड़ा सा भी नहीं बदली। तुम अभी भी वही सहमी हुई लड़की हो। हेलो, मैं डरती नहीं। यहाँ तक कि ताकतवर बॉडी बिल्डर ओनाल्ड को भी सुइयों से डर लगता है। पिछले हफ्ते जब वो अकेले चल रही थी तब गली का कुत्ता उसे घूर कर देख रहा था। कुत्ते को देखकर जो वो चीखी, उससे सारे के सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए। हे अरे रुको, डर। मेरा हाथ छोड़ दो, रुको, उसे देखने दो। देखो ये क्या रखती है। इसके मुताबिक सारे भूत और आत्मा इसके पीछे है और वो उस पर हमला करेंगे, इसीलिए वो इसे अपने साथ 24 घंटे कैरी करती है। दफा हो मोटे, तुम ज्यादा झूठ मत बोलो। पिछले हफ्ते सुबह 2 बजे मैं छत पर अकेली थी और चंद्र ग्रहण देख रही थी। नहीं, ओ मुर्गा 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 मुर्गा। तो क्या तुमने इस तरह चंद्र ग्रहण देखा? शैतान। अरे बस करो। रहने दो, हम जानते हैं कि तुम मनाने के बहाने क्या करने वाले हो। शक्ति, तुम नाराज क्यों हो रही हो? वो सब तुम्हारी टांग खींच रहे थे। मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने किया, लेकिन तुमने उनका साथ दिया और मुझ पर हंसे। बचपन में भी जब किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया तो मैंने बचाया। मुझे माफ कर दो। सॉरी। ओके। क्या सॉरी? जब कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ, इसके बजाय तुमने उनका साथ दिया। तुम तो डर के मारे कांप रही हो। हे, तुम क्या कर रहे हो? मेरा बाल क्यों तोड़ा? बालों की एक कतरा ही काफी है। मुझे इससे तुम्हारी सारी सभी भावनाओं के बारे में पता चल जाएगा। रुको और देखो, मैं कल रिपोर्ट लाऊंगा। बाल शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के बारे में सब कुछ बताता है। यदि आप पूछेंगे कि किस हद तक, जब फॉरेंसिक किसी के बालों पर रासायनिक परीक्षण चलाएगा तो पता चल जाएगा कि वो कौन है और उन्होंने क्या किया है। ये पूरी जानकारी निकालेगा। सरल शब्दों में पूरी कुंडली निकल जाएगी। तुमने सुना? तुम तब क्या महसूस कर रही थी? तब मेरी मिश्रित भावनाएं थी। बढ़िया। तो परीक्षण आपके एस्ट्रोजन और डोपामाइन के स्तर को दिखाएगा। इसका मतलब मेरा प्यार नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। नहीं लगता कि प्यार दिखेगा, सिर्फ तुम्हारी वासना दिखेगी। ओह नहीं, अगर ये परीक्षण में दिखा तो ये शर्मनाक होगा। हाँ, ये तो तब सोचना चाहिए था जब आंखें बंद की थी। हेलो मिस्टर एस्ट्रोनॉट, शक्ति के साथ क्या किया? रात भर नींद में आपका नाम लेती रही। मैंने एक वीडियो भेजा, देखो। मुझे बचपन से भूमि बहुत पसंद है। हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे गर्व होगा अगर भूमि मेरा पति बने तो। उसके जैसे मेरे 3 प्यारे बच्चे होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह रहेंगे। हे, मुझे क्यों बुलाया? क्या देख रहे हो? तुम्हें रिपोर्ट याद है? आ गई, वही देख रहा हूँ। देखो। हाँ। है मुझे बचपन से भूमि बहुत पसंद है। हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे गर्व होगा अरे मेरा ये बनी तो। मैं 3 साल के लिए चला जाऊंगा। अब भी मुझसे प्यार है? ये 3 साल जो मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हें मंगल ग्रह से प्यार करूंगा। क्या तुम मुझे यहाँ से प्यार करोगी? तुम यहाँ सिर्फ 1 महीना हो। इस 1 महीने में 3 साल का प्यार दे दो।
देखा, उसने भी उसकी तरफ देखा। दूसरे युग में वो चले गए, कांप उठा दिल उनका। दिल के हाथों मजबूर होकर उसने मुझ पर नजर डाली, आंखों के कोने से। पलनी, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो, कॉफी ले लो। कर्ज लिए 3 साल हो गए और तुम मुझे टाल रहे हो। मुझे कुछ समय दे दो, मैं वापस कर दूंगा। किराए के मकान में रहते हो, फसल जल चुकी है, गिरवी रखी जमीन कर्ज में डूब रही है, कैसे लौटाओगे? कलेक्टर कार्यालय में मुआवजे की मांग की है, पैसे मिलते ही वापस कर दूंगा। तुम्हारा मतलब आदरणीय महोदय, क्योंकि हमारे खेतों की फसल जल चुकी है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारा मुआवजा दे दें। सही कह रहा हूँ ना? कुछ दिन पहले जब मैं कलेक्टर ऑफिस गया, मुझे वो कागज पर पकोड़े परोसे गए। अभी भी लगता है कि मुआवजा मिलेगा। पलनी, तुम मेरी बहुत इज्जत करते थे, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? थोड़ी इज्जत रखो। जो पैसे वापस नहीं कर सकता वो सम्मान के पात्र नहीं। मुझे अपने पैसे 4 दिन में वापस चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। जब तक अपना बकाया नहीं चुकाते कब्जा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 4 दिन। सब अलग होकर चले जाए। कलेक्टर की एक महत्वपूर्ण बैठक है। कल कार्यालय आकर याचिका दायर करें। अब तक कई याचिकाएं दायर की है। पिछले 3 मौसमों से हमारे पास जली हुई फसलें पड़ी हैं। खेती करने के लिए ब्याज पर कर्ज लेने के बावजूद हमारे पास एक समय का भोजन नहीं है। मतलब नहीं है आप सड़कों पर विरोध करेंगे। कृपया कल कलेक्टर से मिलें। अगर वो हमसे कार्यालय में मिलते तो हम विरोध नहीं करते। इस फसल पर एक नजर डालो, सिर्फ यही नहीं जली, हम भी अंदर से जल चुके हैं। उसे हमसे मिलने के लिए जरूर कहिए। कैसी देगी मैडम? वो अच्छी है सर। क्या मैं तुम्हें लाल से मिलाऊं? सर मेरा परिवार संकट में है। ये सब मैं अपनी पढ़ाई के लिए कर रही हूँ सर। मैं हूँ ना।
मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं हिल रहे हैं। आप कहेंगे तो मानेंगे। शर्म नहीं आती? तुम उनको उठाते तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाता। दफा हो। सर, भीड़ में गर्भवती महिला और बूढ़े लोग भी हैं। सहानुभूति दिखाने के लिए पुलिस में नहीं हो। लोगों को विरोध करने की आदत हो गई है। उन्हें विरोध करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस पर काम करो। जाओ। हाँ भाई, क्या समस्या है? किसान विरोध कर रहे हैं। आप गर्भवती हैं, यहाँ मत रुको, घर कोई जाओ। बात नहीं, मैं यहीं रहूंगी। अटेंशन, चार्ज। अरे भैया, नहीं हो। बाप रे। चाचा, चाचा, चाचा। जानते हो मैंने कलेक्टर की गाड़ी को क्यों रोका? मैंने क्यों अरे, रोका? नहीं नहीं नहीं। ये देखो, ब्याज पर कर्ज लेकर ये फसल उगाई, सब जल गया। उन्होंने हमें बीज दिए, उन्होंने खाद भी दी, लेकिन कर्ज मुझ पर है। हम मुआवजे की मांग करने गए तो हमें ही पुलिस से पिटवा दिया। आप अपमानित क्यों होना चाहते हो? किसान नहीं बल्कि चौकीदार का काम करो, मेरी पत्नी कहती है। मुझसे ये नहीं होगा। मैं खेती को भगवान की तरह पूछता हूँ। पता नहीं मुझसे भगवान क्या चाहते हैं। मैं सब संभाल लूंगा। कमीजेंस के अधिकांश उद्यम में है। सुनो, अगर भगवान इसे नहीं बचा सकता, उम्मीद मत खोइए। तो हम मदद के लिए किसके पास जाएंगे? सर, ये संकर बीज निजी कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं। पृथ्वी के गर्म होने तक उसे निषेचित आयल की अधिक पानी की जरूरत है। कुआं सूख गया है, बेरुसामी पानी का प्रबंध कैसे करें? हम चट्टियार के खेत से पानी खरीदते हैं और अपने खेतों को पानी देते हैं। बोरवेल क्यों नहीं लगाया? वो 5 लाख की लागत वाला 800 फीट का बोरवेल कैसे लगाएं? भाई, कितनी गहरी खुदाई की है? हमने 200 फीट की ड्रिल की, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं। इस पूरे जिले में हम कितना भी कवायद कर लें, 800 फीट से पहले पानी नहीं 800 मिलेगा। फीट में खुदाई करोगे तो समुद्र के पानी से नहीं टकराओगे। हम बहुत पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। हमें खुशी है कि कम से कम हमें समुद्र का पानी मिला, जबकि मदुरै थूथुकुडिन में भूजल पूरी तरह से सूख चुका है।
मेलबेट, भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाए 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। स्वागत है दोस्त। बाएं हाथ से चलने वाली इतनी सारी कारें यहाँ क्यों खड़ी है? ऑब्वियस है, हम यहाँ से कार बना रहे हैं। यहाँ से निर्यात क्यों किया जा रहा है? यदि वे अपने देश में निर्माण करें तो वे परिवहन पर बचत कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, उनके देश ने कारों के निर्माण में प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध? एक कार बनाने में 5 लाख लीटर पानी खर्च होगा। ये पॉसिबल नहीं है। एक दिन के लिए 2 करोड़ लीटर? हैरान मत होइए, जीन्स बनाने वाली कंपनी हर दिन 3 करोड़ लीटर पानी का खर्च करती है। तोरापल्लम में तांबे की कंपनी 5 करोड़ लीटर पानी का, ये तो फिर भी कम है। एक कोला कंपनी है, वो कंपनी तो काफी लीटर पानी की खपत करती है। साउथ अफ्रीका में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए उन्हें बोतल बंद पानी डॉलर में बेच रहे हैं। अगर सारी कंपनियां ऐसे पानी चूस लेगी तो किसानों का क्या होगा? वे पानी की कमी से जूझ रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप बेलूस्वामी की बात कर रहे हैं? वो तो पागल है। अगला चुनाव 3 साल बाद है। किसानों का वोट लूटने के लिए वो कर्ज माफ करके मुआवजे का वादा करेगा। अभी के विरोध में तो वो ध्यान भी नहीं देंगे। उन्हें खेती करने को किसी ने नहीं कहा, समय के अनुसार बदलना चाहिए। मेरे पास 13 एकड़ जमीन है, लेकिन मैंने खेती नहीं की। अगर मैं करता तो मैं बेलूस्वामी की तरह ही कर्ज में डूबा होता। हम कंपनी के कर्मचारियों ने खेती छोड़ी, यहाँ पर ज्वाइन किया। कम से कम अब शांति है। 8 घंटे की शिफ्ट, हमें वर्दी दी गई है और वेतन हर महीने समय पर आ जाता है। जिंदगी अच्छी है। आपने मुझसे किसानों की सर्वे रिपोर्ट क्यों मंगाई? मुझे इसलिए मिली क्योंकि मेरे पिता BAO कार्यालय में काम करते हैं। जरा देखो तो, 2010 तक 7,498 किसान थे जिन्होंने कृषि को अपनाया था, लेकिन अब केवल 1,350 किसान ही बचे। सबने तंग आकर खेती को अपनी छोड़ दी है। यही नहीं, पूरे तमिलनाडु का यही हाल है। गलती की जो मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि यहाँ क्या हो रहा है। 1 दशक पहले जमीन में 10 फीट खुदाई करने पर पानी मिलता था। क्या कारण है कि अब 800 फीट हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि किसान खेती छोड़ रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 30 वर्षों में भारत में सोमालिया की तरह अकाल पड़ जाएगा। कृषि छोड़ने वाले किसान और जल स्तर के बीच में क्या संबंध है? अरे नहीं, भूजल का प्रमाण, ये जड़ें हैं। जड़ें पृथ्वी में जल रिसने का माध्यम है। पश्चिमी घाट से हमें हर साल 22 करोड़ लीटर पानी मिलता है, जिससे 80% पानी लापरवाह कृषि के कारण समुद्र में मिलकर बर्बाद हो जाता है। बाकी 20% का इस्तेमाल कॉर्पोरेट कंपनियां कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार को इन बातों की जानकारी है। अगर उन्हें नहीं पता तो हम बताएंगे। सर, कलेक्टर एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं। समय लगेगा। कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगा। क्या हम घंटी से खेलें? रिंग करो। ये शोर कैसा? सर, हमारी चीखें आपके कानों तक नहीं पहुंची। आपने हमारी जली हुई फसलों का कभी जवाब नहीं दिया। जब मैं जलकर राख हो जाऊंगा तब तो जवाब दोगे। चाचा! बेटा, मुझे मरने दो। मुझे मत बचाओ। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मत बचाओ, मुझे मार डालो। अपनी इज्जत बचने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने से मेरे परिवार को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। बाहर में गया पैसा मुझसे नहीं मांग सकते थे क्या? कर्ज लेने से स्थिति नहीं बदलेगी और नहीं होता।
इसका मतलब आप खुद को मार लेंगे? आपकी पत्नी और बेटी आप पर निर्भर है, आपने उनके बारे में सोचा? उसने एक बेकार किसान से शादी कर ली। अब सहे तो करना पड़ेगा। बेटा, मेरे साथ ये सब खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना कि मीनाक्षी अपनी पूरी पढ़ाई करे। उसकी मदद करना, उसकी मदद करना। चाचा, चाचा, मैं खेतों को भगवान की तरह पूछता हूँ। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। मैं यहाँ विपक्षी पार्टी का लोगो देख सकता हूँ। हमारा बैनर उस तरफ ले जाओ। दाईं ओर आओ, चलो आते रहो। उन फालतू लोगों को हटाओ, आगे बढ़ते रहो, चलो। हाँ ठीक है, यहाँ रखो। अरे शव को दाहिनी ओर लो। सर पहुँच गए। कहाँ? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार? शीशा दिखाओ। हटो। सर, आपके मरने का बहुत दुख हुआ। माला दो। वणकम्मा। हाय भगवान। जब मैंने सुना कि किसान वेलुस्वामी ने आत्महत्या कर ली, मेरा तो दिल पसीज गया। सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। गलत बात है कि वो छोटे पारिवारिक मुद्दों के कारण आत्महत्या कर ले। मैं सभी किसानों से कह रहा हूँ जो देख रहे हैं, एक कायर का आखिरी हथियार आत्महत्या है। समस्याओं से डरो मत। मैं आपके लिए हूँ। आप लोगों के लिए सरकार हमेशा रहेगी। मजबूत बनो। अरे चेक कहाँ है? मैडम ये लीजिए। मैडम आओ, यहाँ आइए और चेक लीजिए। दीदी आप जाइए। आप ये चेक क्यों दे रहे हैं? सीधे अपने जीजा को दे। उन्होंने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि वो इन्हें चुका नहीं सके। क्या ये वही है जो नासा से है? हाँ ये नासा से है। टीवी वाला लड़का? हाँ ये वही है। बेटा मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा मत करो। आपने उन्हें कुछ नहीं समझा क्योंकि उन्होंने गुस्सा नहीं किया। भूमि बस करो। माँ मुझे बात करनी है, करने दो। सर क्या आप कृषि मंत्री नहीं हैं? आपके पास विभिन्न संभागों के लिए कृषि के 9 अतिरिक्त निर्देशक हैं, 31 संयुक्त निर्देशकों और 125 उप निर्देशकों के साथ। आपके पास हर जिले का एक पशुपालन है और एक संयुक्त निर्देशक, और उसमें काम कर रहे हैं कुल मिलाकर 12,000 अधिकारी। फिर आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप सिर्फ मरे हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए आए। श्रीमान आपको अंदाजा नहीं है आप क्या बात कर रहे हो। कल को आप कहेंगे हमने मार डाला। हाँ तुमने उसे मार डाला। मुआवजों की मांग के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कार के अंदर हैं, एक पल के लिए भी बाहर नहीं आए, लेकिन तुमने पीछा किया और उन्हें पुलिस ने पीटा। अगर आपने बाहर आकर उनकी व्यथा सुनी नहीं होती तो वो आज जीवित होते। बेटा तुम गलत सोच रहे हो। सभी किसानों को बीज, खाद, सब्सिडी और क्या दिया? फसल बीमा, कर्ज माफी, फसल बीमा और कर्ज माफी। सरकार उनके लिए बहुत सारे काम कर रही है, समझे? कहाँ जा रहा है? इन बीजों को किसने मंजूरी दी? कंपनी ने सुबह मंजूरी मांगी, आपने उसी शाम को मंजूरी दे दी। ये शंकर बीज है। आपको तो ये पता भी नहीं कि इन्हें कितना पानी चाहिए। भूजल 800 फीट पर चला गया। आपको कुछ पता है? बेटा सिर्फ इसलिए कि तुम जानते हो, इस तरह आप सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने संकर बीज लिए क्योंकि इससे अधिक फसल पैदा हुई। इसका मतलब फसलें चले या किसान मरे, आपको इससे कोई परवाह नहीं है, है ना?
अमेरिका में पढ़ाई की है, इतना भी नहीं जानते? बारिश न होने पर जमीन सूख जाती है। ये बाल्टी में पड़ा हुआ कोई गीला कपड़ा नहीं है कि मरोड़ने से पानी टपक जाए। या मैं वर्षा का देवता हूँ? इतने सारे मुद्दों के बीच हमने सरकार से लड़ाई लड़ी और यहाँ के सभी गाँव में पानी लेके आए। हमें इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में अधिक टीएमसी बारिश हुई है इन पिछले 10 वर्षों में, कर्नाटक और केरल की तुलना में। उस पानी का क्या हुआ? सागर में मिल गया। सागर में नहीं मिला, वो पानी कॉर्पोरेट्स को जा रहा है। कैमरा बंद करो, कट मत करो। क्या ये किसान राष्ट्र नहीं है? आप कृषि मंत्री है ना? आप उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। बताओ। क्या तुम करना क्या चाहते हो? तुम चिल्ला रहे हो क्योंकि ये किसान मर गया। तुम इतिहास जानते हो? वर्ष 1973 के दौरान भारत बेरोजगारी के त्रस्त था। कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। कॉर्पोरेट के आने के बाद ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ। उनके कॉर्पोरेट कंपनी में काम करके एक साधारण ग्रेजुएट भी महीने का 50,000 रुपए तक कमाता है। वो कार, घर, फोन खरीदता है, होटल में खाता है, टैक्स देते हैं और टैक्स के नाम पर सरकार पैसा बनाती है। हम उस टैक्स का इस्तेमाल किसानों की सब्सिडी में करते हैं, साथ ही उनकी मौत की भरपाई भी करते हैं। ये किसान इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां देश में मुनाफा लाती है। अब बताओ, कॉर्पोरेट कंपनियों को पानी देना चाहिए या नहीं? मुनाफे से आपका क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि वो अपने देश में कारों का निर्माण नहीं कर सकते हैं? या वे अपने देश में जीन्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वे अगर ऐसा करेंगे तो उनका भूजल 1000 फीट तक डूब जाएगा। नदियां पोखर में बदल जाएगी, मिट्टी नष्ट हो जाएगी, लोगों को कैंसर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बैन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ 3000 रुपए प्रति वर्ष का किराया देकर सब्सिडी बिजली और 1 रोज जमीन लेती है, और आप उनका रेड कॉर्पोरेट पर स्वागत करते हैं। वे आते हैं और हमारे सभी प्राकृतिक संबंधों को नष्ट कर देते हैं। हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के बाद वे कारों के रूप में बहुत कम राशि का भुगतान करते हैं, और आपको इस पर गर्व है। लेकिन किसानों की समस्या बेकार है। सर, मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ। आजादी से पहले कोई औद्योगिक संस्कृति नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि किसानों ने अपने कारों को भुगतान किया, सरकार ने अपनी स्थिति कायम रखी। सर, भारत अभी भी किसानों का देश है। 2 एकड़ जमीन वाला किसान मुनाफा कमा सकता है। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वे एक IT पेशेवर से ज्यादा भुगतान करता है। इन्हें वो आखिरी किसान रहने दो जो कर्ज के दबाव में मर गया। चलो। मैं खेती को भगवान की तरह पूछता हूँ। याचिका दायर करने से सरकार भुगतान कर देगी क्या? अब तुम कहोगे कि हमने उसे मारा है। किसान इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तुमने क्या कर दिया भूमि? नासा ने तुम्हारे खिलाफ केस किया है। तुम्हें अभी अमेरिका आना होगा। इंतजार करेंगे। मिस्टर भूमिनाथन, आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने इस परियोजना का रहस्य उजागर किया, साथ ही आपने नासा के नियमों का उल्लंघन किया है। क्या आप अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? जैसे कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, कृपया भूमिनाथन की छुट्टी रद्द करें और वो नासा को ज्वाइन कर सकते हैं। मिस्टर भूमिनाथन, आप नासा की संपत्ति हैं। चूंकि आपने पहली बार गलती की है, नासा आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसीलिए नासा ने एक अनुरोध रखा है।
इसके बाद आप अपने देश में खेती के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और कृषि से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। साथ ही आपको तुरंत नासा के मिशन में शामिल होना है। क्या आप इन अनुरोधों को स्वीकार करते हैं? नहीं। क्या क्या हुआ? वो गंभीरता को नहीं समझ रहा। श्री भूमिनाथन, आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। यदि आप मना करते हैं तो आपको नासा को $20 मिलियन का भारी जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आप अपनी अमेरिका नागरिकता को खो देंगे। योर ऑनर, क्या मैं आपकी अनुमति से बोल सकता हूँ? हाँ। जब मैं अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करता था, अपने देश की एक झलक पाने में मुझे 92 घंटे लगते हैं। मेरा देश अंतरिक्ष से सुंदर दिखता था, लेकिन वह खूबसूरती सिर्फ दूर से थी। करीब आने पर ही मुझे समझ में आया कि मेरा देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। हाँ जी मैडम, माननीय, अगर मैं नासा के मंगल मिशन के लिए सहमति दूं, तो मैं वहाँ कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। इतिहास में भी अपना पहचान बनूंगा। पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी। मेरे सपने सच होंगे। लेकिन जब मैं इस मिशन से लौटूंगा, मेरे पास मेरा देश नहीं होगा। मैं अपने सपनों के लिए अपनी हकीकत को खोना नहीं चाहता। अगर ये कीमत है तो मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं इसके लिए तैयार हूं। आपका शुक्रिया। कहाँ ले जा रहे हो? हम जैविक बीज के लिए मुदुमलाई जंगल जा रहे हैं। जैविक बीज चाहिए तो वो मैं आपको अपने गांव से मंगवा देता हूँ ना। वे नाम के जैविक हैं। वे रासायनिक और कीटनाशकों से भरे हुए हैं। मैं हरित क्रांति से पहले की बीज ढूंढ रहा था, जो कि बहुत शक्तिशाली है। क्या ये अभी भी है? वे है। कहाँ पे? ऐसी जगह जहाँ कृषि व्यवसाय में नहीं बदली। महीने के 1 लाख। मेरे पास एक तरीका है जिसके लिए केवल 1 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। अगर ये 1 लाख प्रति माह है तो मेरा बेटा दुबई में अपनी नौकरी छोड़ देगा। உழவா உழவா உலகை உழவா புதிதாய்
உழவென்பதொரு பொழுது போக்கு இல்லை, இளைய பயிரும் உழவன் உயிரும் உனக்கு ஆட்டமே. உணர்தரசியல் எமக்கு தேவையில்லை, இளையன் பொழுது எளிய பொழுது பெருகும் ஈட்டமே. இனி ஒரு உயிர் வீணாய் அழிந்திட விட மாட்டோம். மருத்துவம், சட்டம், பொறியியல் போல் உளவியல் தொழில்நுட்பமும் மாறும். உடலழிக்கும் பானம் விற்க எங்கள் நீரை விற்பதாரடா, புகையுமிழும் மாலைக்காக எங்கள் மண்ணை விற்பதாரடா. இலவச மின்சாரம் வேண்டாம், ஒளியினில் மின்சாரம் காண்போம். கடன்களை நீ நீக்க வேண்டாம், உழைப்பினில் எல்லாமே தீர்ப்போம். மண்ணை ஆள உழவனே, நீதான் உண்மை பச்சை தமிழனே. நிலம் கிழித்திடும் முந்தன் தோளின் ஏரோடி, எதிரிகளின் முகம் கிழித்திட ஒன்றாய் கூடி போராடு. உழவா 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 உலகை உழவா, புதிதாய் உலகை படைக்க எழுதில் தலைவா எழுதலைவா. आज के हाई अचीविंग भूमिजन में नासा भूमिजन से आज मिलेंगे, जिन्होंने 1 एकड़ भूमि पर कृषि भी की और करों का भुगतान भी किया। वेलकम। कृषि में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, लेकिन आपने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ये संभव है? सर, यदि कोई व्यक्ति प्रति माह 1,25,000 कमाता है, उन्हें करों का भुगतान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 5 महीनों में महज 2 एकड़ जमीन पर मैंने 6,22,000 बनाया। सर, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। भले ही हम उसे खाद की बोरियों से भर दें, लेकिन प्रतिवर्ष 2 लाख बनाना बहुत मुश्किल है। सर, हिसाब किताब जानते हो? हाँ, जानता हूँ। यहाँ आइए। सर, ये मेरा खेत है। ये सिर्फ 2 एकड़ जमीन है। मैं 55 सेंट पर 3 तरह की सब्जियां उगा रहा हूँ। ये मुझे हर दिन 138 बंच देता है। मैं सिर्फ सब्जियों से 39,000 रुपए प्रति माह लाभ करता हूँ। तो बताओ 4 महीने में कितना होगा? ये 1,56,000 रुपए है। नोट करें। मैं देशी गायों से 18,000 रुपए महीने में लाभ करता हूँ। मैं गाय के गोबर को केचुआ खाद में बदल देता हूँ। काला सोना 5 महीने में 3 टन खाद बनाता हूँ। उस खाद से मैंने 26,000 रुपए कमाए। मैंने बाकी 1 एकड़ जमीन पर धान की खेती की। अकेले धान से मुझे करीब 3 लाख का लाभ हुआ। अब ये सब छोड़ो, आपको हिसाब मिल जाएगा। 6,22,000 रुपए। राष्ट्र की भलाई के लिए अर्थव्यवस्था और प्रतिस्थिति विज्ञान दोनों को साथ चलना चाहिए। पर्यावरण को बिना छेड़े आय की प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने वाला एकमात्र पेशा कृषि है। ये मत सोचो कि तुम किसान से अलग हो। अगर कोई किसान कर्ज से मरता है तो हम पानी की कमी से मरेंगे। बस यही अंतर है। बिल्कुल सही है। मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस, मेड इन यूएसए अब हमारे देश में होगा। मेड इन इंडिया डेनमार्क होगा। ऐसा देश है जिसके संसाधन में सिर्फ गाय है, लेकिन मुफ्त शिक्षा, मुफ्त टोल प्लाजा और मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। हम कृषि प्रधान देश होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? 1 एकड़ जमीन से 1 लाख प्रति माह, जैसा नासा वैज्ञानिक ने कहा है। उन्होंने अपने सिद्धांत को साबित किया है। और क्या चाहिए? बचपन से ही हमें शिक्षा के मामले में गुमराह किया गया है। इंजीनियरिंग डिग्री के बावजूद नौकरी नहीं मिली। कृषि कोई गलत पेशा नहीं है। क्या आप मेरे जैसे ही 1 लाख प्रति माह बनाकर टैक्स देने के लिए तैयार हैं? भाई ये परेशानी खड़ी करेगा। उसने मुझसे पंगा लिया, उसका बुरा समय शुरू हो गया है। अब देखो, हमारा पहला कदम, इस शुक्रवार को मैं अपने खेत में बीज कार्निवल आयोजन करूंगा। मैं उन 1000 किसानों को बीज दूंगा जो मुझ पर भरोसा करेंगे। 4 महीनों बाद वे अन्य किसानों के लिए ऐसा करें। अगर ऐसा हुआ है तो 1 साल में तमिलनाडु के सभी किसान जैविक कृषि में तब्दील हो जाएगा। कृषि प्रधान राष्ट्र, किसानों का समर्थन। वंदे मातरम।
क्या हुआ क्या हुआ? अरे जाओ जाओ ट्रैक्टर जाओ। भाई भाई मेरे भाई। माँ तुम यही सावधान रहना। अरे सावधान जाओ जाओ। नहीं। अरे अरे कोई स्ट्रेचर चल लो। आ जाओ। सावधान रहे सावधान रहे। कोई उसकी मदद करे। अरे कोई मदद करे। उसे अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ। अज्ञात कारणों से जो लोग भूमिनाथन के खेत पर थे, आंखों से खून बहने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। आंखें जल रही हैं। ओ अरे नहीं नहीं उसे अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ। अरे भाई सब ठीक होगा। चलिए चलिए जल्दी दीदी ध्यान दे। डॉक्टर डॉक्टर क्या हो रहा हमारी है? पूरी कोशिश पर खून बंद नहीं हो रहा है। ये रुकता ही नहीं। ये धीरे धीरे अंधे हो रहे हैं। क्या? लगता है ये अंधा? एक नए तरह का वायरस है। वायरस? हाँ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। चिंता मत करो। डॉक्टर क्या आप मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास दो। सर सर डॉक्टर डॉक्टर क्या आप इस निशान को जांच कर सकते हो? कृपया इस निशान पर जांच करें। भूमि बहुत सारी पुलिस आ गई है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। वे खेत जलाने जा रहे हैं। हाँ? वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मामला क्या है? भूमि उन्हें छोड़ना मत।
www.filmy4lab.xyz. I'm here, I'm fit, I rise, you fall, I'm one, I'm all. Intolerance, injustice, I'm here to feed them all. Your motherland, my upper hand, I'm here to strike you all. तुम कौन हो? तुम्हें भारत से मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला आदमी होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं उस आदमी की तरह दिखता हूँ जिसने गलत बीज और उर्वरक दिए और वो जिसने रसायनों से भूमि को नष्ट कर दिया? क्या मैं कॉन्सेंट कंपनी के मालिक की तरह दिखता हूँ तुम्हें? तुमने कहा कार कंपनी, जीन्स कंपनी, कोला कंपनी भी इस देश का सारा पानी चूस रहे हैं और अपने देश के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। क्या मैं भी उस कंपनी के मालिक जैसा दिखता हूँ? हाँ, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। मेरा नाम रिचर्ड चाइल्ड है। उठने के बाद अपने दांत ब्रश करते हो, कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हो? नाम भिन्न हो सकते हैं, कलर भी भिन्न हो सकते हैं, यहाँ तक कि कंपनी भी अलग हो सकती है, लेकिन सब कुछ हमारा है। कौन सा साबुन? क्या आपको कोमल त्वचा की आवश्यकता है, या आपको परंपरा और विज्ञान की आवश्यकता है, या आपको अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है? सब कुछ हमारा है। कॉफी और चाय दोनों हमारी है, और आइसक्रीम और नूडल्स भी, और बिस्किट भी। तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं से लेकर तुम्हारे ऑक्सीजन तक, तुम्हारे देश में सब कुछ हमारा है। तुम जानते हो कि ये सब सिर्फ और सिर्फ 13 परिवारों का है। ये 13 परिवार पूरी दुनिया पर राज करते हैं। तेरी धरती मेरी गुलाम है। यहाँ सिर्फ मेरे संकर बीजों को अंकुरित होना चाहिए, सिर्फ मेरे केमिकल्स को बढ़ना चाहिए। यहाँ तुम्हारे जैविक बीजों को अंकुरित नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे गोबर से नहीं उगना चाहिए। वो नहीं बोलेगा। 1 मिनट। शो शुरू करो। ओके ओके ओके। आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। सवाल। सर 26 लोगों की आंखें चली गई हैं, सरकार ने इसके लिए क्या किया है? जवाब। ये सरकार की गलती नहीं है, इसके लिए वैज्ञानिक भूमिनाथन जिम्मेदार है। भूमिनाथन द्वारा संस्कृत खेत से फैला था वायरस, जिससे लोगों की आंखें की रोशनी चली गई। मैं नहीं कह रहा, जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है। जैविक खेत से वायरस कैसे फैल सकता है? मिसाल के तौर पर लीजिए, अगर सब्जियां सड़ जाती है, फैक्ट्री बनाता है, इसी तरह सड़ी सब्जियां और मांस के साथ भूमिनाथन ने खाद बनाई है, इससे ये वायरस फैला है। सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? हमने भूमिनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। खेत के वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमने इसे सील कर दिया है, हमने जला दिया। भूमिनाथन की खेती की तकनीक लोगों द्वारा नहीं माननी चाहिए। यदि उन्होंने फिर भी किया तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी चुनी हुई सरकार बकवास कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सरकार भी मेरी गुलाम है। सत्ता में किसका राज है और किसे कौन सा पद देना चाहिए, मैं ही डिसाइड करता हूँ। जनता का वोट तय नहीं करता। अगर हर कोई खेती करके लाखों कमाने लग जाए, फिर कौन आएगा मेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए? इसके अलावा वो अपने टैक्सेस का भुगतान करना शुरू कर देगी। तब तुम्हारी सरकार भी मेरी धुन पर नहीं चलेगी। अगर सभी को स्वस्थ भोजन दिया जाए, मेरी दवाई नहीं बिकेगी। तुम यहाँ मेरे बिना एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
अगर ये गोली तुम्हारे दिमाग में घुस गई, 1 सेकंड में तुम खत्म। पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम अपने राष्ट्र के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हो? आई हेट दैट माइंड। तुम्हारे अगले 50 साल जेल के अंदर में होंगे। मैं तुम्हें एक टीवी दूंगा, रोज अखबार देने के लिए कहूंगा, अपने देश को एक और सोमालिया में बदलते हुए देखना। तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन, ओ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी नहीं बदल पा रहा हूँ। जिंदगी से पछतावा होगा, मरने को भीख मांगोगे, यही तुम्हारी सजा होगी। अलविदा। बेहतर है कि तुम मुझे यहीं मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने देश से भगा दूंगा। क्या? बेहतर है कि तुम मुझे यहीं मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने देश से भगा दूंगा। जिस गुगर के लिए मेरा देश जाना जाता है उससे कह रहा हूं, तुम इस दुनिया के किसी भी देश पर राज कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां राज नहीं करने दूंगा। सिर्फ 1 साल में मैं तुम्हें अपने देश से भगा दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे अभी मार डालो। उसे ले जाओ। तुम मेरे बिना एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अपने देश को एक और सोमालिया में बदलते हुए देखो। वाह, ये एक भव्य देश है, खूबसूरत है, लेकिन
गरीब है। आपके देश को जिन संसाधनों की जरूरत है मैं उसकी पूर्ति करूंगा। हाँ, आपके देश में खूबसूरत झरने और नदियां हैं। तुम यहाँ एक केमिकल कंपनी बना सकते हो, जीन्स कंपनी भी, कोला कंपनी भी और एक तांबे की कंपनी भी। हम 3 लाख परिवारों के लिए रोजगार पेश कर सकते हैं और आपकी सरकार उनसे टैक्स वसूल कर सकती है। हमें उस कंपनी को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारी रीढ़ है। मैं आपको संकर बीज भी दूंगा। इसमें आपकी उपज का आपको 4 गुना लाभ मिलेगा। भूजल 10 फीट गहरा है। यहाँ एक कार कंपनी बनाएंगे। जो कार्य आप यहाँ बनाएंगे मेरे देश को सीधे निर्यात किया जा सकता है। हैरान कर देने वाले हैं ये पहाड़। आप इन पहाड़ों को ध्वस्त कर कई देशों को कंक्रीट बेच सकते हैं और आप उस सौदे में लाखों कमा सकते हैं। क्या कर रहे हो? शुरुआत में हम पेशेंट्स को इलाज शुरू करने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। उल्टा उनका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। हमने दुनिया के मेजर डॉक्टर से परामर्श किया है। इलाज कैसे किया जाए ये कोई नहीं जानता। पेशेंट को देखते हुए कहूंगा कि उनके पास बस 5 घंटे हैं। हेलो। अरे बॉल्डी, अगर चाहता है कि तुम्हारा चाचा जिंदा रहे तो उसे मंगल पर जाना पड़ेगा। अगर उसे धरती पर रहना है तो वो भूमिनाथन के दया पर रहेगा। वही रुक जाओ, उसे गोली मत मारो। अरे पास मत आओ, दूर रहो। उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, पीछे हटो। सारा बेलसा तैयार। मेलबेट, भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। हमारे देश का अच्छा समय है। वो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए लाखों का निवेश करने जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसान 5 गुना मुनाफा कमाने जा रहा है। हमारे देश औद्योगिक संस्कृति में कई गुना विकास करने के लिए तैयार है। हेलो। हेलो चीफ, ऐसा लगता है कि आप लाउस को बेच रहे हैं। गूगल से आपका ठिकाना मिला है। जब आपके दास आपके द्वारा लिखी गई कविता का पाठ कर रहे हैं, ये पेंसिल से लिखने जैसा है। गलतियों को बदलकर उसे सुधारा जा सकता है। इसके बाद मैं जो कुछ भी लिखने जा रहा हूँ परमानेंट मार्कर से लिखूंगा। कोई चाहे भी तो मिटा नहीं सकता है, ना ही बदल सकता है। उम्मीद है कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क अच्छा होगा। हो सके तो लाइव टेलीकास्ट देखो। हाँ, एक और बात चीफ, क्या आप कल खाली हैं? इसलिए क्योंकि हमारा भारतीय कानून आपकी हाजिरी चाहता है। कृपया आए। हजारों अपराधी भागने में सफल हो सकते हैं,
लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं करना चाहिए। 4 दिन पहले वैज्ञानिक भूमिनाथन द्वारा आयोजित सीड कार्निवल में वायरस फैलने के कारण 26 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। भूमिनाथन या उसके द्वारा बनाई गई खाद घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कॉन्सेंटा कीटनाशक कंपनी जिम्मेदार है। उनके कीटनाशकों से वायरस फैल गया था। उनके द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से संशोधित टमाटर के बीज में मेंढकों के जीने होने से और केले के टिड्डियों के जीन होने से यह वायरस के फैलने का कारण हो सकता है। जांच पूरी होने तक कॉन्सेंटा कंपनी अस्थायी रूप से सील रहेगी। इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोग तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। भूमिनाथन को रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। सर, ये क्या कर रहे हो? मेरे क्षेत्र को चिन्हित कर रहा हूं। इस घर की हर एक ईंट मेरे दिए गए पैसे से बनी है। बैठिए। कॉफी मिलेगी? हे, क्या है? एक कॉफी लाओ। ओके। सर, आपको पता नहीं कि जब मैंने ये किया तो मैं किस स्थिति में था। मैं मौत को देखकर आया हूँ। सर, जानते हो कुत्ते पालतू जानवर की होते हैं। मुसीबत में वो मालिक की जान बचाते हैं, लेकिन कुत्ते को खुद को बचाने के लिए मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वाह, वड़क्कम सर। सर, याचिका। बिना हड्डी का मांस, बेवकूफ। मुझे पानी दो, पानी दो मुझे। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अदालत में लाए, ये मत सोचना कि तुम जीत गए। ये ख्याल कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, उसी से तुम्हारी अंत होगी चीफ। वेट एंड वॉच। मिस्टर रिचर्ड चाइल्ड, 26 लोगों के अंधा होने का जिम्मेदार वायरस आपके कंपनी से उत्पन्न हुआ। आपने इसके लिए भूमिनाथन पर गलत आरोप लगाया है। ये आपकी कंपनी के खिलाफ आरोप है। आप उन्हें स्वीकारते हैं? योर ऑनर। वकील, बैठ जाओ। मेरी कंपनी से निकलने वाला वायरस लोगों को अंधा करने के लिए जिम्मेदार है। सब बकवास है, लेकिन मैं बहस नहीं करना चाहता। विश्वास करना आपके ये अदालत में व्यवहार करने का तरीका नहीं है। ये अदालत का अपमान है। ऐसे ही बात करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी।
यू कांट अरेस्ट मी। मैं सिर्फ एक निवेशक हूँ। इज द ऑथराइज्ड सिग्नेचरी ऑफ द कंपनी। आप चाहे तो इन्हें गिरफ्तार करें। गिरफ्तार होंगे? आपके लिए कुछ भी सर। ऑर्डर ऑर्डर। कुछ लोग सोचते हैं कि कानून उनके अंगूठे के नीचे है। उन्हें समझना चाहिए कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं। मिस्टर पांडियन, सीईओ को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। जिस कंपनी पर अस्थायी मुहर लगी है उसे बंद कर दो। जज, मेरे बिना कृषि सड़क पर आ जाएगी। आपके पास बीज का स्रोत नहीं है। आप अपनी आजीविका के लिए क्या करेंगे? मैं आपको और सरकार को 24 घंटे देता हूँ। इसी अदालत को मेरी कंपनी को वापस खोलने का आदेश जारी करना चाहिए। क्या आपने कहा कि आप ही बीज के लिए एकमात्र स्रोत हो? हमारे पास सब है। कितना है? 1 किलो या 2 किलो है? मेरे पास पूरे तमिलनाडु के लिए पर्याप्त है। मैं एक फिल्म दिखाऊंगा, इसे देखें। योर ऑनर, ये टॉमी जॉनी थे जिन्होंने इस दुनिया को कृषि की शिक्षा दी। ऐसी ईमानदारी वाला देश अब एक विदेशी हमें चुनौती देगा। उसने कहा कि हम उसके मदद के बिना खेती नहीं कर सकते हैं। अगर उसने किसी और देश को चुनौती दी होती शायद वे उसके आगे झुक जाते, लेकिन उसे चेरन, चोलन और पंडियानों की भूमि को चुनौती नहीं देनी चाहिए। कृपया इसे देखें। ये तमिलनाडु के सभी मंदिरों की गिनती है। इन मंदिरों में सिर्फ देवी देवता ही नहीं, लोगों के लाभ के लिए विज्ञान भी है। उन दिनों के राजा ने मंदिर बनवाते समय ऊंचे ऊंचे टावर बनवाए और उनके ऊपर स्थिर कलश। प्राकृतिक आपदाओं से भले ही गांव तालाब हो जाएं, कृषि नष्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने टावरों के ऊपर लगे कलशों के अंदर बीज जमा किए। ये हमारे देश के बहुत ही गुणकारी बीज है। जिन मंदिरों का 100 साल से अधिक समय से अभिषेक नहीं हुआ, अभी भी उनके अंदर बीज जमा है। ये बीज निकलने के लिए हमने तमिलनाडु किसान संघ की ओर से एक याचिका दायर किया है। अगर आप हमें इजाजत दे तो इस तरह से सर का अहंकार टूट जाएगा, मतलब पूरा ही टूट जाएगा। कृपया कड़ा आदेश जारी करें। हम पूरी ईमानदारी से अनुरोध करते हैं। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल का हमारी सरकार के साथ एक समझौता है। यू शट अप। आपकी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है। आप मंदिरों से जितने बीज चाहे ले सकते हैं। मैं उन्हें आदेश जारी करूंगा। क्या कहते हैं चीफ? मैंने तुमसे अपनी जमीन वापस ले ली। अब ये सिर्फ हमारी बात सुनेगा। हमारी सरकार और जनता आपकी मांग समझ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 1 साल में मैं तुम्हें अपने देश से भगा दूंगा। मुझे तभी मार देना चाहिए था, गलती कर दी। अगर मैं तुम्हारे सिर पर 100 करोड़ का इनाम रख दूं, तुम्हारे ही लोग तुम्हें पैसे के लिए मार डालेंगे। अगर मैं फैसला कर लूं तो सिर्फ 1 घंटे में तुम्हारे देश में कानून बदलकर अपनी कंपनी को फिर से खोल सकता हूं। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं करूंगा। तुम अपनी जीत का जश्न मनाओ। मैं मान लूंगा कि मैंने अपने फोन पर ओएस अपडेट किया है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम अदालत लाए हो। मेरी बात याद रखना, तुम यहाँ कुछ भी नहीं बदल सकते। तुमने इन किसानों की खातिर मुझसे पंगा लिया है। मैं किसानों की जाति को ही खत्म कर दूंगा और इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। और फिर तुम आत्महत्या कर लोगे। अभी कोर्ट का आदेश मिला है। टावर बहुत ऊंचे हैं। कोशिश तो करो। सोचता हूँ तुमने दुनिया को कितनी दूर से देखा है। एक हवाई जहाज के अंदर हवा में 40,000 फीट। मैंने इस दुनिया को 7 लाख किलोमीटर की दूरी से देखा है। मैं ऊंचाइयों से नहीं डरता। जब मैं बिल्कुल अकेला था तुम तब मुझे नहीं रोक पाए। अब मुझे अपने लोगों का साथ मिल गया। देखते हैं तुम इस शक्ति से कैसे बचते हो।
आदेश के बावजूद मंदिरों की विरासत का अतिक्रमण करके बीज नहीं लिया जा सकता। इसके विरोध में धार्मिक समूह उतर आए हैं। भूमिनाथन का अगला कदम क्या होगा? रूप से सभी लोग मंदिर में एकत्रित हो गए और कंधे से कंधा मिलाकर भूमिनाथन के साथ मानव पिरामिड का निर्माण किया और मंदिरों की पवित्रता को ठेस पहुंचाए बिना सफलतापूर्वक मंदिर के शीर्ष के कलश से बीज निकाल दिए। सर, हमारा प्लान फेल हो गया। भूमिनाथन ने मंदिर के मीनार के कलश से सारे बीज निकाल लिए। उसका देखा देखी सभी किसान मंदिरों से बीज ले रहे हैं। सभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। बताओ भाई, मैं एक नोट बनाऊंगी। कंसेटा शेयरों पर असर पड़ने लगा है। भविष्य का निवेश, विस्तार, सब कुछ। क्रिस्टोफर, आप क्या चाहते हैं? इंडियंस ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो कायर है। उन्हें बस लाइफ में ये चाहिए कि ग्रेजुएट होकर कॉर्पोरेट में काम करो। वे लगातार काम करना पसंद करते हैं। नौकरी नहीं होगी तो वे मर जाएंगे। लेकिन रिचर्ड, अगर वो कृषि शुरू करते हैं तो वो खुद के सीईओ होंगे। वे कभी सीईओ नहीं बनेंगे। रोको, मैंने कहा बंद करो। रोको। ए रघु, क्या समस्या है? आप लोग, ये फाइल में उन लोगों की सूची है जो भूमि के साथ कृषि करने जा रहे हैं। उनके रिश्तेदार, दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, उनको निकाल दो। यहाँ आप लोगों ने कृषि की, वहाँ उन्होंने हम सबको कंपनी से निकाल दिया है। हे, उन्होंने तुम लोगों को निकाला क्योंकि हम खेती कर रहे थे। कॉर्पोरेट कंपनी का पानी बंद करके अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को बंद करो। आप लोग उनके समर्थक हो, जाहिर है कि वे हमें निकाल देंगे। दौड़ा, धर्म, भाषा और उनकी जाति, उनके लिए कॉर्पोरेट नौकरी सबसे ऊपर है। अब उन्हें फैसला करने दो, चाहे वे कॉर्पोरेट चुने या फिर कृषि की तरफ झुकें। आपको दोष देने का कोई फायदा नहीं। कृषि में क्रांति और नयापन लाने के बहाने उसने तुम लोगों को फंसाया है। वो दोषी है। वो कहाँ है? मैंने यहाँ किसी को नहीं बहकाया। आप कॉर्पोरेट्स की कठपुतली है। खबरदार जो मेरे किसानों के बारे में कुछ भी कहा। क्यों नहीं कह सकते? मेरा अधिकार है। उन्होंने तुम्हारे समर्थन में आने वाले सभी लोगों को निकाल दिया, हर जगह ब्लैकलिस्ट कर दिया। कोई नौकरी नहीं मिलेगी। सर, मेरे पिता नहीं है। मैं कमाती हूँ ताकि मेरी बहन पढ़ सके। अब आप क्या कहोगे? सर, मैंने उस कंपनी में 23 साल काम किया। आपकी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब खुश हो? अब मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं? कह दूं कि मैं अब उनके स्कूल की फीस नहीं भर सकता हूं? हाँ सर, जाति के कारण हमारा परिवार हमेशा प्रताड़ित रहा। मैं परिवार में पहला हूँ जिसने ग्रेजुएट होकर नौकरी की थी। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। तुम चाहते हो कि हम गुलामी में वापस जाएं? पिताजी की सर्जरी है और माँ को अस्थमा है। अब मैं क्या करूँ बताओ? हमें छोड़ दिया गया। अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? मैं सबको काम दूंगा। मेरे साथ काम करेंगे। मजाक चल रहा है क्या? मैं हर महीने 1.5 लाख कमाता हूँ। इतना दे पाओगे? ऊपर जाओ, मैं जवाब दूंगा। वो बुला रहा है, मंच पर जाओ। उन्हें आम शब्दों में समझाइए कि आपने मार्केटिंग में क्या किया है। आपकी नौकरी और वेतन पक्का है। उन्हें समझाइए। मैं प्रोडक्शन टीम का प्रमुख हूँ। मेरे नीचे एक टीम है। टीम शहर की हर दुकान पर जाकर आवश्यक कन्फेक्शनरी के स्टॉक का रिपोर्ट तैयार करती है। हम उत्पादन निर्माता को रिपोर्ट भेजते हैं और वो इसके हिसाब से उत्पादन करते हैं। अगर हम इसे अभी नौकरी पर रख लें, हम अनाज के लिए अपनी पसंद की कीमत तय कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते कितने लोगों ने टमाटर बेचे? हम सब ने। कितने में बेचे? मैंने सिर्फ 5 रुपए किलो में बेचे। हेलो सिस्टर, आपने 1 किलो टमाटर के पैसे कितने दिए? 30 रुपए किलो सर। आपने 5 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, लेकिन जब उन्होंने खरीदा तो 30 रुपए किलो था। फिर 25 रुपए का लाभ कौन उठा रहा है बताइए? ये बीच के लोगों के पास जाता है। अगर हम उस मध्यस्थ को हटा दें और इन्हें रोजगार दें, तो हम अपने लिए अपनी पसंद की कीमत तय कर सकते हैं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट कंपनियों लाखों खर्च करती है बुनियादी ढांचे और प्रतियोगिता में, और सभी को रोजगार देती है।
वो ये कर सकती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे करेंगे? अलग रहकर इसे कभी हासिल नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर तमिलनाडु के सभी किसान एकजुट हो तो ये कर सकते हैं हम 1 साल में 1 लाख का मुनाफा कर सकते हैं। उस लाभ से 10% हम इन्हें दे सकते हैं। हम इनके जैसे लाखों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। ये इस क्षण से हमारे सेल्स हेड होंगे। भाई, आप किसे सपोर्ट करते हैं? HR टीम को। क्या इस भीड़ में कोई HR टीम है? सर। चलो चलो मंच पर आओ, आगे बढ़ो। क्या पैकेजिंग विभाग से कोई है? हमें टेलीमार्केटर्स की भी जरूरत है, अकाउंटेंट्स। दोस्त, क्या आप सुपरवाइजर नहीं है? आओ हमसे जुड़े। आप परिवहन से हैं, आओ हमसे जुड़े। हमारे पास कॉर्पोरेट बनने के लिए आवश्यक सभी विभाग है। क्या हम इसे तमिलनाडु के एक विशाल कॉर्पोरेट में बदल दें? हो जाए। कॉर्पोरेट खिलाफ कॉर्पोरेट। शानदार आदमी, लेकिन मुझे एक बात समझाओ। प्रोडक्शन शुरू होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। उन्हें बाजार में प्रवेश करना होगा। अब जब वो एक कॉर्पोरेट बन गया है और इतने लोगों को रोजगार दिया है, वे उनका पेमेंट कैसे करेगा? और वो लोग अगले महीने अपनी EMI कैसे भरेंगे? वे हमारे भारतीय कॉर्पोरेट हैं। जानते हो कि उन्होंने भरोसा करके हमें कितना निवेश किया है? 500 करोड़। ये सर्वस्व कंपनी तिरुपर मालिक श्री नितिन है। अकेले उनकी कंपनी की 12,000 टन कपास की मांग है। क्या हम उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं? ये नंदनकुंड प्रोडक्ट्स के श्री विजय है। उनकी कंपनी की सभी तरह के चावल और दालों की लगातार मांग है। क्या हम उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो श्री सत्यनारायण है। शीतल पेय के उत्पादन के लिए कंपनी की 7,000 टन चीनी की मांग है। क्या हम उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स के पास सिर्फ 1% जमीन है, लेकिन हमारे देश को उनके अत्याचार के अधीन कर रहा है। हमारे पास 60% जमीन है। क्या हम अत्याचारी बनेंगे जो उनके अत्याचार को रोकते हैं? हम करेंगे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! रिचर्ड, ए क्रिस्टोफर, उसे कम मत समझो। तुम जानते होंगे कि वो कॉर्पोरेट्स के साथ क्यों हाथ मिला रहा है। वो ये साबित कर देगा कि विदेशी उत्पाद अस्वास्थ्यकर और गैर जैविक है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो भारतीय उत्पादों को बेहतर और जैविक दिखा रहा है? इतिहास गवाह है कि फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से कोई भी गोरा नहीं होता। हम सभी इससे वाकिफ हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में हमने उन्हें बड़ी संख्या में बेचा है। साइंस कहता है कि कोला पीने से व्यक्ति नपुंसक होता है, लेकिन आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डबल स्ट्रॉ लगा के कोला पीता है। वे मेरे उत्पाद के बारे में बुरा बोलेंगे, मेरे उत्पाद का बहिष्कार करते हुए सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे, लेकिन अगला दिन शुरू होते वो मेरे उत्पादों के बिना नहीं रह सकेंगे। जो मैं चाहता हूँ वो वही कर रहे हैं। तो अभी मेरे मन में क्या है, उसके विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या आप हमारा ब्रांड नेम जानते हैं? तमिजन। சொல்லும் யூத் அம்மாவின் காத்து சேர்த்து கூத்து ஒர்க் ஒன்னாச்சுன்னா உடம்பு மனசும் புதுசா மாறும். கனவு பாக்கெட்டு ஒன்னாச்சுன்னா உலகம் முழுக்க அழகே. வெளிநாட்டுக்கு நான் தந்த மூளையெல்லாம் நம்ம தாய் மண்ணை காப்பாத்த ஒன்னாச்சே. நம்ம கோமாளின்னு சொன்ன கூட்டமெல்லாம் கலெக்ஷனை பார்த்த பின்ன பயந்துடுச்சு. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தரணியை நீ வெல்லடா. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தரணியை நீ வெல்லடா. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தரணியை நீ வெல்லடா. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தரணியை நீ வெல்லடா. भाई, हमारा ट्रक कोयम्बतूर से निकल गया है कदिर के साथ, और अशोक त्रिची गया। सभी ट्रक निकल गए, सिर्फ तिरुनेलवेली रह गया। 5 मिनट में निकल जाएगा विकी के साथ। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। भूमि, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप लोग काम जारी रखें। ओके, मेरे साथ आओ। ए भूमि, याद किया? मैं वापस आ गया। एंड गेस व्हाट, तुम्हारा पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ।
बहुत बढ़िया। अब तक का सबसे अच्छा सलाद खाया। अगर तुम्हारे लोगों को इस उत्पाद का स्वाद मिल जाए तो फिर तुम्हारे वारे न्यारे। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे नहीं? बहुत पहले एक कोला कंपनी हुआ करती थी। मैं उसे उनका कोला बेचने नहीं दूंगा। जब मुझे अपना कोला बेचना होगा, मैंने बस एक काम किया। मैंने पैसे देकर बाजार से सारी बोतलें खरीदी और तोड़ दी। कोला बाजार में तभी आएगा जब बोतलें होंगी। बेचारे, उन्होंने बोतलें मंगवाई और जब तक वो बाजार में पहुंचा, लोग पूरी तरह से ब्रांड के बारे में भूल गए। इसके अलावा लोग भारत का स्वाद भूल गए। तुम्हारी उपज, जिसे तुम जिंदगी से ज्यादा चाहते हो, जानते हो इसका क्या होने वाला है? मंजिल पर पहुंच चुके हैं। भाई क्या हुआ? बस ट्रक हड़ताल है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब्जियों को आज रात तक दुकानों में पहुँचाना है। भाई, ये फैसला एसोसिएशन ने लिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्त, आज नेशनल ट्रक हड़ताल पर है। सभी ट्रक खड़े हैं। हमें कोयम्बटूर और मदुरई से फोन आ रहे हैं। सभी ट्रक फंसे हुए हैं। अब हम क्या करें? डीजल की बढ़ती कीमत और ट्रक हड़ताल में रिचर्ड का ही हाथ है। वो आज दुकानों तक नहीं पहुंचने देगा। अगर बाधा है तो उसे तोड़ो। तिपिया या मलवाही के मालिक, हर किसी को यहाँ आने के लिए कहो। मेरे कॉल से कांप गए हैं ना? अब तो तुम समझ गए होंगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। भूमि, तुम ऊंचे मंदिर की सड़क से स्टोर जा रहे हो ना? उसके ठीक बगल में एक दुकान है। उसका रोड मैप भेजूं? 100 मीटर में बाएं मुड़ो, 200 मीटर में दाएं मुड़ो। आपका डेस्टिनेशन बाईं ओर है। मुझे यहाँ उतार दो। तुम दोनों मंदिर की ऊंची सड़क पर अनाची की दुकान पर जाओ। तुम लोग जाओ। तुम लोग क्यों खड़े हो? सामान उतार कर दुकान पर ले जाओ। दुकानदार ने माल देने से मना कर दिया। जाओ, उससे बात करो। भाई, क्या दिक्कत है? आप मना क्यों कर रहे हैं? हम माल ले आए जो ऑर्डर किया था। भाई, मेरे साथ आओ। हर रेफ्रिजरेटर उसके द्वारा ही दिया जाता है और वो इसका बिजली का बिल भरते हैं। ये सभी डिस्प्ले के लिए हर महीने 10,000 रुपए किराया देता है। ये स्टोर बनाने में मुझे 2 लाख रुपए खर्च हुए। यहाँ सब कुछ उनकी कंपनी का है। 7 मिलियन का स्टॉक 6 महीने की क्रेडिट पर लेते हैं। उन्होंने कहा मैंने अगर तुमसे खरीदा तो ये सब एक साथ वापस करना होगा। मैं मानता हूँ कि हम सब एक हैं। जब पोंगल आने वाला है तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मेरी परेशानी समझो। दुकान का डिस्प्ले बोर्ड भी उन्होंने ही दिया था। इसके लिए वो बिजली का बिल भी भरते हैं। क्या बोला वो?
ओ, सिर्फ इसलिए कि वो कमा रहा है। उसने खुद को उनके हवाले कर जिन्हें एक बार खरीद दिया था। बाल्डी बाहर आओ। लानत है, तुम मारे हो या मैं? ये गलत है दोस्त। ये दुकान ही नहीं, तमिलनाडु के सभी स्टोर ने इनकार कर दिया। सभी दुकानों के बाहर हैं। हमने पिछले 5 महीनों से कड़ी मेहनत की है, बाहर खड़े होने के लिए नहीं। अरे वो हमें भड़काने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हम भड़क गए तो वही ये लड़ाई जीतेंगे। अब हम क्या करें? www.filmy4rap.xyz अरे क्या कर रहे हो? वो हमारी उपज को दुकानों में प्रवेश करने से रोक रहा है। चलो मालवाहक को दुकानों में बदल दें। सबको कॉल करो, सोशल मीडिया पर लाइव होने के लिए कहो और सबको कहो कि इसी दुकान बनाए। चीफ, बहुत थक गया। बहुत बढ़िया घुमाया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आया। आखिर तुम हो कौन? चमत्कार कर रहे हो। मैंने तुम्हारी प्रतिभा को कम आंक कर गलती कर दी। तुम वही आदमी हो जिसने कहा था मुझे बीज दो, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दूंगा। तुमने वाहनों की दुकानों में बदल दिया। आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। चीफ, आशा है कि आपने हमारी उपज का आनंद लिया। बस मेरे लोगों को हमारी उपज का स्वाद लेने के लिए इंतजार करो। तुम्हारी तानाशाही खत्म और लोगों की सर्वशक्तिमानता उनके सिर को ऊंचा रखेगी। अच्छे से समझ लो। अब तक तो तुम थोड़ा आत्मविश्वास चख चुके होगे, क्योंकि तुम इतनी दूर आ गए हो। तुम्हारे तेज दिमाग ने मुझे हराने के लिए अब तक एक पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल कर लिया होगा। मैं अब तुम्हारा अहंकार तोड़ूंगा। भूमि भूमि भूमि, मैंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। शोर सुनाई दे रहा है? बंदरों के झुंड को अपनी जीभ लहराते सुन सकते हो? मुझे साफ सुन रहा है। आ रहा है भूमि, आ रहा है। रॉकेट लॉन्च से पहले उल्टी गिनती की तरह तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। 5 4 3 2 1। நான் மாற்றவே கணா கண்டே தோழா, நீ என்னை ஏமாற்றினா நியாயமா தோழா? வீழ்வதா நான் வீழ்வதா? वाह क्या ऑफर दिया है, सब फ्री में है, सब फ्री में है। நம் இனம் இங்கு வீழ்வதா நாளையே இல்லை। महोदय, आपको आने में देर हो गई। दुकान का सारा स्टॉक खत्म हो गया है। पोंगल के दौरान ऐसा ऑफर नहीं देखा होगा। एक साबुन खरीदने पर 5 किलो टमाटर मुफ्त, टूथपेस्ट पर 3 किलो प्याज फ्री।
सिर्फ एक फेस क्रीम पर 5 किलो चावल मुफ्त। बढ़िया ऑफर मिस कर दिया सर। इस साल पोंगल असाधारण है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा अहंकार और अभिमान टूट गया। तुम्हारी हार और निराशा भरा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारे देश की जनता अपना वोट महज 5,000 में बेचती है। कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे लोग मुफ्त माल के लिए तुम्हें ही धोखा देंगे। भूमि, हम हारे नहीं, अपनी लड़ाई जारी रखो। मुझे किसके लिए लड़ना चाहिए? दुश्मन अगर अजनबी होता तो मैं अंतहीन लड़ाई लड़ता, लेकिन ये मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं। फिर मैं किसके लिए लड़ूं? मैं परेशान नहीं होता, भले ही मैं उससे हार जाता। मैंने सब कुछ उनके जीतने के लिए किया, लेकिन मेरे लोग मेरे उद्देश्य को हरा दिया। मुझे अब नहीं जीना शक्ति। बकवास मत करो। हे भूमि, मुझे देखो। हे मुझे देखो, मेरी बात सुनो। जाओ और बाहर देखो। देखो जनता ने तुम्हें कितना सम्मान दिया। जाओ जाओ और देख लो। जाओ। वंदे मातरम, 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 वंदे अरे तुम लोग उसका स्टॉक क्यों जला रहे हो? आपने हमारी भलाई के लिए बहुत छोड़ा है। अपनी 1 महीने की कमाई आपके लिए कुर्बान कर सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जल्लीकट्टू मुद्दे पर हमारे साथ खिलवाड़ किया। तुमने मरीना में आयोजित विरोध को देखा होगा। अब मुफ्त के नाम पर उसने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हम ये सब नहीं होने देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतने सालों में बोगी मनाने के हम घर का बेकार सामान जलाते थे, लेकिन इस बार हम उन चीजों को जला रहे हैं जो हमारे देश के लिए बेकार है। यही सही है। चलो भैया सब जला दो। वंदे मातरम। भाई आपने हमारी भलाई के लिए बहुत छोड़ा है। अपनी 1 महीने की कमाई आपके लिए कुर्बान कर सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई तमिलनाडु विदेशों का खुले दिल से स्वागत करता है, लेकिन हम आपको एक विदेशी की खातिर निराश नहीं करेंगे। वंदे मातरम। चलो भाई सब जला दो। वंदे मातरम। भाई मेरे गुल्लक में बस इतने ही पैसे थे। आओ उन्हें साबित करें कि हम एक हैं। भाई इसे आप खुद जलाओ। பெருமலையன நண்பா உனை அணைத்திடும் இந்த இந்தியா மானம் எமதுயிரன வீரம் எதுவென நீ பார்த்தாயா? வந்தே மாதரம், 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 மண்ணை காக்கவே நெஞ்சின் மாவரம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், ஒன்று கூடவே கோடி கோடி வேற்றுமை எங்களுக்குள் ஒன்றாவோ காளைக்காக வீதியில் நீதி கேட்ட பூமியில் சூறையாடினால் தீயாவோ
மாற்றும் கதை கவித்திடும் இந்த இந்தியா மானம் எமது வீரன வீரம் எது எதுவென நீ பார்த்தாயா வந்தே மாதரம் 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 மண்ணை காக்கவே நெஞ்சின் மாமரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் ஒன்று கூடுவே சாதனத்தை आप क्या पीना पसंद करेंगे सर? ब्लैक कॉफी। 1 मिनट प्लीज। ये मत समझना कि मैं हार गया। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। 200 साल के संघर्ष के बाद मिली थी आजादी, पर तुम्हारे लोगों ने उसे 47 वर्ष में बेच दिया। मैंने जल्लीकट्टू से भी बड़ा विरोध देखा है। भुलक्कड़ होना तुम्हारे देश की बीमारी है। कृषि महत्वपूर्ण है या फिर हाइड्रोकार्बन, मीथेन महत्वपूर्ण है या लिग्राइट, मैं तुम्हारे देश के लोगों को हराता रहूंगा। तुमने अभी भी अपने देश को नहीं पहचाना। आप जैसा जोक तब तक मौजूद रहेंगे जब तक उन्हें गुलामी महसूस नहीं होगी। होश में आते ही सारा देश एक साथ आकर तुम्हारा पीछा करेगा। तुम नहीं बदलोगे। हर रोज जब मैं सुबह उठूंगा तुम्हारी नई भोजनाओं की चिंता होगी। मेरे देश की एकता को तोड़ने के लिए अगर मैं यही सोचता रहूं कि तुम उनकी उन्नति को नष्ट करोगे, तब मैं तुम्हारा गुलाम। हमारा देश पहले से ही बहुत पीछे है। हमारे पड़ोसी देश आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी प्रतिभा से मेरे लोगों के विकास करूंगा। मेरे लोग एक साथ होंगे। तुम उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जरूरत नहीं चीफ। तो तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हें कॉफी पसंद है? जानते हो उस कॉफी में क्या है? तुम मेरी मिट्टी को नष्ट करते थे। मैंने इसे एक अलग संयोजन से बनाया, ठीक उसी तरह जैसे तुमने हमारे बच्चों को अपने रसायनों से आर्टिस्टिक बनाया। तुम अब कुछ ही पलों में आर्टिस्टिक हो जाओगी। तुमने मुझे टीवी और अखबार की पेशकश की, अब तुम बस इसी तरह रहोगे और अपने देश की टीवी पर 100 साल आगे बढ़ते हुए देखोगे। याद है तुमने कहा था कि सिर्फ 13 परिवार इस पृथ्वी पर राज करते हैं? अगर उनमें से किसी ने भी मेरे देश पर शासन करने या गुलाम बनने के बारे में सोचा, तो मैं वही करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया। वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे